एडल्ट्री करनी होगी, ज़िना करना होगा महरम से। तो उसने कहा अच्छा, कहते हैं मुझे ना अजीब सा होना शुरू हो गया। कहते हैं तुम्हें तीसरा काम करना है, नमाज छोड़ देनी है। कहते हैं मेरी तरबियत मेरे माँ बाप ने नमाज पे इतनी पक्की की हुई थी कि मैं नमाज कभी नहीं छोड़ सकता था। अरबों में बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। उसने कहा कि मैं नमाज नहीं छोड़ सकता, और कुछ बताओ। तो उस जिन ने चीख मारी और पानी में चला गया। अच्छा। तो ये भागता भागता डर के आया, तो ये पहुंचा अपने पड़ोसी के पास। उसने गालियां दी, उसको कहा तूने मुझे जलील कर दिया और ये कर दिया और वो कर दिया। मतलब पड़ोसी ने जादू करने से कहा कि तुमने क्या किया। तो तुम बेसिकली सो पीपल गेट रिच। और ये जो पैसा है आप देखें, सुभान अल्लाह, कुरान में क्या आता है, इन्नल लज़ीना कफरू युनफिकूना अमवालहुम लियसुद्दू अन सबीलिल्लाह। वो लोग माल खर्च रहे हैं ताकि आपको अल्लाह के रास्ते से गुमराह कर लें। लेकिन ये जो माल होगा ये अल्टीमेटली इनके लिए है सुम्मा तकूनु अलैहिम हसरा, इनके लिए हसरत का बायस बनेगा, जिसमें हम एंड में आएंगे। लेकिन माल आप देखें, सुभान अल्लाह, इफ यू काउंट द स्टैटिस्टिक्स कि लोगों को दीन से गुमराह करने के लिए यूएस में ही कितने ही बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च किए जा रहे हैं। म्यूजिक इंडस्ट्री देख लें और इस तरह से बाकी जितनी भी इंडस्ट्री, 43 बिलियन डॉलर्स पर ईयर यूएस में म्यूजिक इंडस्ट्री पे खर्च हो रहा है। आपका जो जिक्र है वो म्यूजिक बन जाए, हालांकि एक मोमिन का जिक्र कुरान या वो अज़कार होते हैं, म्यूजिक बन जाए। 1 मिलियन सॉन्ग्स एवरी ईयर रिलीज होते हैं। मैं तो सुन के हैरान रह गया। और शेख आप वो स्टोरी पे अगर जाए ना, आदम अलैहिस्सलाम और इब्लीस की, तो उसने धोखा दिया कैसे था कि तुम अमर हो जाओगे, तुम हमेशा के लिए जिंदा रहोगे और तुम फरिश्ते ना बन जाओ, तो इमॉर्टल बन जाओगे अगर और ये मैं आप दोनों को ना एक इंटरेस्टिंग सैटेनिक वर्जन बताता हूँ इस स्टोरी का, जो फ्री मेसन जो है ना उनके सर्कल में सुनाया जाता है। अच्छा। वो ये कि एक्चुअली गॉड दो हैं। एक तो वो जाहिर है कि गॉड ऑफ अर्थ है, गॉड ऑफ हेवन। अल्लाह ताला को नाउज़ुबिल्लाह जो है ना ये अपना दुश्मन समझते हैं। उसकी वजह ये है कि इब्लीस ये बताता है, ये मतलब एक वर्जन मैं आपको सुना, सैटेनिक वर्जन बड़ा इंटरेस्टिंग है। इब्लीस ये बताता है कि ह्यूमन बीइंग्स वर मेंट टू बी गॉड, बट वो जो गॉड था ना वो इनसिक्योर हो गया और उसने जो है ना इन्हें मना किया उस दरख्त से खाने से, क्योंकि उस दरख्त में वो ट्री ऑफ नॉलेज था, ट्री ऑफ इन्फिनिटी था। तो वो खा लेते तो ये अपनी उसमें असल उसमें आ जाते और इन्होंने गॉड बन जाना था। तो मैं इनको फ्रीडम देना चाहता था, लेकिन उस गॉड ने मुझे भी निकाल दिया, नाउज़ुबिल्लाह इन्हें भी निकाल दिया। अल्लाह। अब ये पूरी गेम है, पूरी स्टोरी। और देखें अल्लाह ताला ने ये बातें सूरह अल-अराफ में भी और मुख्तलिफ आयात में कि शैतान तुम्हें अल्लाह के बारे में धोखे में ना डाले, यानी तुम्हें कोई ऐसे नेगेटिव प्रोपेगेंडा ना करे, ऐसी स्टोरियां ना सुनाए। और लिटरली ये एक वर्जन है इनके फ्री मसोनिक सर्कल्स में कि एक्चुअली मैं सेवियर हूँ तुम्हारा, मैं तुम्हें ट्री ऑफ नॉलेज से खिला रहा था, वो जो एप्पल का कॉन्सेप्ट है ना कि एप्पल खिला रहा था मैं तुम्हें ताकि तुम गॉड बन जाओ, तुम अमर हो जाओ। अब वही पर्पस हमने यहाँ पे अचीव करना है। वो कैसे हमने अचीव करना है, वो फिर उसके सारे इबादत और जो कॉन्सेप्ट्स हैं फ्री मेसनरी के और जो भी उनके सर्कल्स में होता है उसके एप्पल का ना मेरे ज़हन में ये एप्पल आया ये वाला। अल्लाह अकबर। ये एक थ्योरी है। आई कैन लिंक समथिंग, यू नो, ये बाइट आउट ऑफ द एप्पल, ये खाया आउट ऑफ द एप्पल। बहरहाल ये कुछ जाहिर है इसका अगर आप देखें सुभान अल्लाह कि जिन्होंने आज तक क्लेम किया कि मैं रब हूँ, इब्लीस का वो चहीता है। जी हाँ, जी हाँ। फिरौन ने कहा ना रब्बुकुमुल आला। हमने तावीज़ खोले हैं जिसमें फिरौन, कारून, हामान, शद्दाद के नाम लिखे होते हैं। जैसे हमारे लेजेंड्स कौन है, उमर बिन खत्ताब, अबू बकर सिद्दीक, अली बिन अबी तालिब। इब्लीस के लेजेंड्स कौन है, जिनको वो बहुत प्रेज करता है, हीरोज कौन है, वो लोग जिन्होंने गॉड होना क्लेम किया। और इब्लीस गॉड होना खुद भी क्लेम करता है और ये जो हरकतें करता है, जैसे अल्लाह का काना अर्शु अलल मा, अल्लाह का जो अर्श था पानी पे था, इब्लीस ने अपना तख्त पानी पे सजाता है। बिल्कुल सही। जस्ट टू। और ये जो टू का साइन है इल्यूमिनाटी का, फ्री मेसन्स का, और ये वाला साइन है, कोई पिक्चर न ले के ओके यार तावी ने इल्यूमिनाटी ज्वाइन कर लिया, ठीक है। तो ये जो साइन है बेसिकली ये है 1+1, हमेशा ये एक है, वाहिद अल अहद, ये है एक के साथ एक और है। तो इब्लीस का जो भी हरकतें देखे ना, वो चाहता है कि मैं अल्लाह ताला ने जो किया है ना उसको रेसिप्रोकेट करूं और रेप्लिकेट करूं और वो मेरे में चीजें आ जाएं, इसलिए वो अपने को कहता है कि मेरे सामने वो यही क्लेम करता है ना, गॉड ऑफ अर्थ मैं हूँ। अगर आप सारे रिलीजन्स देख लें, इजिप्शियन माइथोलॉजी, ग्रीक माइथोलॉजी, हिंदू माइथोलॉजी, उसमें हमेशा आपको ना एक ईवल सा गॉड भी मिलेगा। आप ये मार्वल की मूवीज उठा लें, ये जो थॉर है इसका जो भाई है लोकी,
वो भी नेचर में तो गॉड ही है ना, सो कॉल्ड गॉड। तो वो थोड़ा सा इवल है, वो रेबेलियस है, वो जेलस हो गया, यानी वही एडम एंड इब्लीस की स्टोरी। फिर इसी तरह हेडेस जो है, हेडेस ये ग्रीक मैथोलॉजी में गॉड ऑफ द अंडरवर्ल्ड। इसी तरह हिंदू मैथोलॉजी में जाएं तो शिवा गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन है। इसी तरह सुमेरियन मैथोलॉजी में जाएं, एनकी जो है वो इनका बहुत बड़ा गॉड, वो मेरे नजदीक यानी इब्लीस है। इसी तरह आप किसी भी रिलीजन में चले जाएं, आपको ना वहाँ डिफरेंट गॉड्स मिलेंगे।